हमने लिवर डिजीज़ के बारे में बात की, जिसमें ये पता लगा कि अल्कोहल लेने से जो लिवर में चेंजेस होते हैं वही सारे चेंजेस डायबिटीज़ की वजह से भी होते हैं। आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के चौक स्थित कन्वेंशन सेंटर में यूपीकॉन 2024 का रविवार को समापन हुआ। दोस्तों, डायबिटीज के इस महाकुंभ में सैकड़ों डॉक्टर्स जुटे, खासतौर से उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स, और डायबिटीज को लेकर के रिफ्रेशल कोर्स का भी आयोजन किया। और इस मंथन से ऐसी जानकारियां निकली हैं जो आम जनता के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। किस तरीके से ये पूरा आयोजन रहा, इसकी जानकारी दी ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर अनुज महेश्वरी ने। साथ ही कई फार्मा कंपनियां भी यहां पर आई हुई थी, उनके लिए यूपीकॉन 2024 कैसा रहा उसको लेकर के भी हमने एक कंपनी से बातचीत की। आइए पहले आपको डॉक्टर अनुज महेश्वरी से बातचीत करके दिखाते हैं कि डायबिटीज हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, जिसको लेकर के यूपीकॉन 2024 का आयोजन के कन्वेंशन सेंटर में यूपीकॉन 2024 का आयोजन किया गया। 2 तारीख से ये आयोजन चल रहा था, आज इसका समापन हो रहा है। तो सर, क्या क्या एक्टिविटी रही और आम जनता के लिए डायबिटीज को लेकर के क्या चीजें निकल के आई? थैंक यू। मैं डॉक्टर अनुज महेश्वरी हूँ, इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया का मैं चैप्टर चेयरमैन भी हूँ, और मैं RSSDI यानी रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया की नेशनल एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर हूँ। हम लोगों ने ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस इनिशियली प्लान की थी, पर बाद में ये 3 दिन की हो गई। उसका सबसे बड़ा कारण था इस कॉन्फ्रेंस में लोगों का इतना बढ़ चढ़ करके भाग लेना और उनका इसमें अपना इंटरेस्ट शो करना, जिसकी वजह से हमें ये 3 दिन का करना पड़ा। कोई भी स्टेट कॉन्फ्रेंस में आमतौर से 30-40 रिसर्च पेपर ही पढ़े जाते हैं ज़्यादातर, पर ये पहली बार ऐसी एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हम लोगों ने 171 रिसर्च पेपर हम लोगों के पास आए कंसिडरेशन के लिए, जिसमें करीब 150 रिसर्च पेपर थे जो अप्रूव किए साइंटिफिक कमेटी ने, जिनको कि इस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा गया। तो इतनी बड़ी रिसर्च एक्टिविटी और इतना बड़ा रिसर्च का प्लेटफॉर्म पहली बार कभी देखा गया। ये एक इस कॉन्फ्रेंस की पहली नई उपलब्धि थी। इसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर पोस्ट ग्रेजुएट से पढ़े, बहुत सारे रिसर्च पेपर टीचर्स ने, सीनियर लोगों ने भी पढ़े। पर एक और जो बहुत अच्छी बात हुई कि कई सारे जनरल प्रैक्टिशनर ने भी अपने अपने डाटा प्रेजेंट किए यहाँ पे इस रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट एक्टिविटी के माध्यम से। तो ये इस कॉन्फ्रेंस की बड़ी उपलब्धि रही। पहले दिन कई सारे सेशन हुए, इसमें हम लोगों ने 1-2 घंटे का सेशन किया, जिसमें PMS के जो डॉक्टर्स हैं और खासतौर से जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं MBBS लेवल पे, उन डॉक्टर्स को एक डायबिटीज़ रिफ्रेशर कोर्स किया उनके लिए। 2 घंटे का एक कैप्सूल जनरेट किया, जिसमें डायबिटीज़ की उत्पत्ति से लेकर के और उसके इलाज तक और कॉम्प्लिकेशंस तक कैसे कैसे हमें पेशेंट के साथ बर्ताव करना चाहिए, कैसे हमें पेशेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कैसे उसको ये पता लगाना चाहिए कि उसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें उनको रिवाइज कराई। फिर उसी दिन 1-2 बहुत अच्छे सेशन भी हुए, जिसमें एक सेशन मुझे याद है जिसमें अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में बात की गई कि टाइप 3 डायबिटीज़, अल्जाइमर डिजीज़ को टाइप 3 डायबिटीज़ भी कहते हैं, और ये जो ब्रेन के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है उसके बढ़ने से ये अल्जाइमर डिजीज़ होती है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि इंसान सब कुछ भूलने लगता है। और इधर आपने ये भी महसूस किया होगा हम लोगों के रूटीन में भी कि 50 के बाद बहुत सारे लोगों में भूलने की आदत बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो वो अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस का, अपने ब्लड प्रेशर का, अपनी डायबिटीज़ का अच्छे प्रकार से ख्याल नहीं रखते, तो इस तरीके की चीज़ें होना शुरू होती हैं। इसके साथ में एक और हम लोगों का सेशन बड़ा अट्रैक्टिव था, जिसमें हमने लिवर डिजीज़ के बारे में बात की, जिसमें ये पता लगा कि अल्कोहल लेने से जो लिवर में चेंजेस होते हैं वही सारे चेंजेस डायबिटीज़ की वजह से भी होते हैं अगर आप अल्कोहल नहीं ले रहे तो भी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसके बारे में लोगों को बताया गया, और उन चेंजेस को रोकने का एक उपाय यही है कि हम अपनी डायबिटीज़ पर अच्छे से कंट्रोल रखें और प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दें। उत्तर प्रदेश में डायबिटीज़ की प्रेवलेंस बाकी पूरे देश के मुकाबले में कम है, लेकिन प्री डायबिटीज़ की प्रेवलेंस बाकी पूरे देश के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। बाकी हमारे इंडिया की प्रेवलेंस 15.3% है,
हमारे देश उत्तर प्रदेश की 18% जनता प्री डायबिटीज से पीड़ित है। लेकिन ये हमारे लिए एक अवसर भी है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इन 18% लोगों को जो प्री डायबिटीज़ में हैं इनको डायबिटीज़ में जाने से रोक सकते हैं। और अगर हम अपने ज़्यादा प्रयास करें तो इनको फिर से नॉन डायबिटिक वाले जोन में भी वापस ला सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों के लिए को प्रिवेंशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। जो इधर 30-35 सालों में डायबिटीज़ एकदम से बढ़ी है, उसमें बहुत बड़ा योगदान इस बात का है कि हम लोगों ने अपने जीवन में फिजिकल एक्टिविटी को बहुत कम कर दिया है। अब हम बिल्कुल भी अपने शरीर का उपयोग नहीं करते एक्टिविटीज़ के लिए। ज़्यादातर काम मशीनाइज हो गए हैं, ज़्यादातर चीज़ें मशीनाइज हो गई हैं, खान पान बढ़ गया। पहले हम लोगों के यहाँ बहुत सारा एक समाज का एक वर्ग रहता था जिसके पास अपेक्षित मात्रा में भोजन नहीं होता था। तो वो अब इस समय कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके पास कि कुछ भी खाने की बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें, और वो अनहेल्दी चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत परेशानी पैदा करती हैं। जैसा एक सेशन आपने देखा होगा जिसमें सार्कोपेनिक ओबेसिटी की बात की, मतलब इंसान देखने में तो मोटा है, बहुत मोटा है, लेकिन उसके अंदर जो मसल मास बिल्कुल नहीं है, सारा फैट पड़ा हुआ है। तो मसल मास जब तक नहीं है तब तक आपका शरीर एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले में भी दुबला पतला ही माना जाएगा, भले आप कितनी भी उसमें चर्बी भर लें। तो चर्बी भरना, और आजकल होता ही है कि हम लोग खूब बैठे बैठे खाते रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर में चर्बी के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और वो हमें फिर आगे चल के डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को भी जन्म देता है। और साथ में जो ओबेसिटी है ये भी इसी की वजह से हो रही है। इसकी वजह से जल्दी लोग किडनी और हृदय रोग की परेशानियों में फंस जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या उत्तर प्रदेश से बाहर से भी कुछ डॉक्टर्स आए थे? उत्तर प्रदेश से बाहर से काफ़ी सारे लोग आए थे। हमने उत्तर प्रदेश के और बाहर के डॉक्टरों को में ऑलमोस्ट जो बोलने वाले डॉक्टर थे वो बाहर से थे, कुछ अटेंड करने वाले डॉक्टर भी बाहर से आए थे। कई रिसर्च पेपर भी यूपी के बाहर से प्रेजेंट किए गए। हालांकि ये कॉन्फ्रेंस यूपी के लोगों के लिए ही थी, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की सफलता इस बात से जाहिर होती है कि यूपी के बाहर के लोगों ने भी उसमें बहुत अधिक इंटरेस्ट लिया। आमतौर से पुराने सालों तक हम ये करते थे कि इसको यूपी अटेंड करने वाले यूपी के होते थे, बोलने वाले लोग यूपी के बाहर से, कई बार इंडिया के बाहर से भी बुलाते थे क्योंकि यहाँ के अपने व्याख्यान देते थे। पर इस बार व्याख्यान देने वाले तो भी बाहर तो थे ही, बाहर से जितने आते हैं हमेशा, लेकिन अटेंड करने वाले लोगों का इंटरेस्ट भी बाहर से आने वाले लोगों का काफी बड़ा। डॉक्टर साहब, कितनी संख्या रही होगी जो डॉक्टर्स यहाँ पर? 1100 डॉक्टर्स ने कॉन्फ्रेंस अटेंड की 3 दिनों के अंदर। नहीं लोग रजिस्टर हुए। सर, यहाँ राजधानी लखनऊ के चौक के कन्वेंशन सेंटर में यूपीकॉन 2024 का आयोजन किया गया। आपकी कंपनी ने भी पार्टिसिपेट किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मैं सूर्यकांत शर्मा मेरा नाम है और कंपनी मेरी है वॉलनॉन हेल्थ केयर। हर साल ये प्रोग्राम होता रहता है उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकेशंस पे, और पर्टिकुलर जो इस बार लखनऊ में हुआ, अच्छा ऑर्गेनाइज पूरा यहाँ पे जो है अरेंजमेंट। और अजय तिवारी, उनका जो डेडिकेशन था उससे ये मुझे लग रहा है कि जो इन्होंने इस बार करा हुआ है, और यूपीआई से ऐसे जो है कंपेरिजन में जो है डेलीगेट्स की संख्या भी काफ़ी रही है और सब काफ़ी लर्निंग भी रहा है फार्मा कंपनीज के लिए भी। और एक चीज़ मैं और एम्फेसाइज करूँगा, अभी कल हम लोगों की फार्मा कंपनी और डॉक्टर्स की मीटिंग अलग से हुई, जिसमें हम लोगों ने इस बात पे भी ध्यान दिया है फ्यूचर में जो है कंपनीज का जो है रिसर्च में क्या रोल और हो सकता है। इंडियन पेशेंट की जो डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की समस्या है उसको ओवरकम करने के लिए, और इन डॉक्टर्स का सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूशन है उसको फर्दर और कैसे इन्हांसमेंट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस ग्रैंड सक्सेस रही। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ इसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, डॉक्टर NS वर्मा, डॉक्टर अनुज